अब जो आर्टिकल आता है दैट इज़ अबाउट लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो वैसे 3-4 गैसेस बहुत न्यूज़ में बनी जब ये क्राइसिस हुए इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास। अब दोबारा से अगर मैप पे देखें, यहाँ पे हम हैं, यहाँ अरेबियन सी आ गया, ये गल्फ ऑफ ओमान है। गल्फ का मतलब खाड़ी है ना, जैसे बे ऑफ बंगाल की। गल्फ थोड़ा बड़ा होता है साइज में। गल्फ ऑफ ओमान, यहाँ पे एक स्ट्रेट है, नैरो वाटर बॉडी, जो कि 2 बड़ी वाटर बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट करता है। इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ पे आएगी एक और वाटर बॉडी जिसका नाम है पर्शियन गल्फ। अब हुआ क्या कि इंडिया बड़ी सारी चीज़ें यहाँ से खरीदता है और उसी में एक आइटम आती है दैट इज़ LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इंडस्ट्रीज़ होगी आपकी, फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग एग्जाम्पल है, बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे LNG को एज अ फ्यूल की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। अब जो LNG है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, पहले तो इसकी डिटेलिंग देख लो यहाँ पे। इसके टैंकर्स को अगर आप नोटिस करोगे, बड़े ठंडे ठंडे से लग रहे हैं, मतलब ये लो टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड को मेंटेन करा जाता है। LNG का मेन कॉम्पोजिशन इज मीथेन। याद रखना LPG के अलावा CNG आ जाए, PNG आ जाए या फिर LNG आ जाए। CNG आ गई कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, PNG आ गई पाइप्ड नेचुरल गैस एंड LNG आ गया लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तीनों की ही कॉम्पोजिशन क्या है? मीथेन, CH4 जिसको आप लिखते हो। एंड अगर LPG की बात करें तो इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट आते हैं, नंबर 1 इज प्रोपेन एंड दूसरा आता है ब्यूटेन। ट्रेसिस सभी में डले होंगे, मतलब इसमें भी ट्रेसिस ऑफ इथेन, ब्यूटेन, ये सब मिलेगा आपको। इसमें भी ट्रेसिस मिलेंगे, इसमें भी ट्रेसिस। इसमें मेन इंग्रेडिएंट है जो बाकी में ट्रेसिस मिल रहे थे, पर ऐसा नहीं है इसमें मीथेन नहीं होगा, इसमें भी होगा हल्की क्वांटिटी में। CNG, PNG, LNG ये तीनों ही नेचुरल गैस रिजर्व से एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं। अगर बात करें LPG की, तो जब रिफाइनिंग की प्रोसेस चली होती है पेट्रोल डीजल वगैरह की, तो उसी टाइम पे क्या बनता है अपने पास? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये इसके नेचुरल रिजर्व नहीं होते, इनके नेचुरल रिजर्व होते हैं। ये डिफरेंस आ गया। अब मीथेन इसका मेन इंग्रेडिएंट है एंड LNG के केस में -160 डिग्री सेल्सियस, -162 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर मीथेन को स्टोर करा जाता है इन लिक्विड फॉर्म। और इसी कंडीशन को क्या बोलोगे आप? क्रायोजेनिक। क्रायो वर्ड कभी भी आता है, ये लो टेम्परेचर को इंडिकेट करता है, तो ये क्रायोजेनिक कंडीशन में मेंटेनेंस करनी पड़ती है। एंड बाकी नेचुरल गैस जो अंडरग्राउंड गैस फील्ड्स प्रेजेंट होते हैं, वहीं से नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करा जाता है और उसके बाद ऐसे कंटेनर बने होते हैं जिसमें इसे स्टोर कर लिया जाता है -162 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक। अब -160, -162 डिग्री, बड़ी वैल्यू कौन सी है? हाँ, यहाँ पे उल्टा है ना, जब आप नंबर्स पढ़ते हो 0 से नीचे के आगे, तो लो टेम्परेचर है, -162 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे स्टोरेज चलती है। यूजेस कहाँ कहाँ पे है? पावर जनरेशन, इंडस्ट्रियल फ्यूल, ट्रांसपोर्ट फ्यूल, शिप्स, ट्रक्स, फ्यूल की फॉर्म में इसको यूज़ करा जाता है। और इवन जब फर्टिलाइजर बनता है तो उसमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है यूरिया को बनाने के लिए, मीथेन। वो मीथेन भी कहाँ से निकाली जाती है? फ्रॉम LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो जब इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेड हुई, यानी कि LNG की जो सप्लाई कतर वगैरह से आ रही थी वो रुक जाती है। और इवन कतर ने तो बोला हम बनाएंगे ही नहीं, क्यों? क्योंकि अटैक ही लग गए इनके ऊपर करने, तो इन्होंने बनाना ही छोड़ दिया। अब दोबारा से चीज़ें दोबारा से स्मूदन हो रही हैं। आपको याद होगा अगर, तो डीजल को भी बोल दिया था ना कि सारे फुल नहीं करवा सकते अपनी टंकी को, थोड़ा थोड़ा ही फ्यूल सबने यूज़ करना है। पेट्रोल के लिए बोला इथेनॉल ब्लेंडिंग को आप ऑप्ट करें। एंड यस, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक्सप्लेनर सेक्शन के ऊपर आज इथेनॉल ब्लेंडिंग के ही ऊपर आ रखा है। एंड उसमें एक पॉइंट मिलेगा आपको सिर्फ रिपोर्ट का नाम, जो हमने नहीं करा है, बाकी पूरा आर्टिकल बहुत बार आपने रिवाइज कर रखा है। एंड जो नए स्टूडेंट है, वेडनेसडे को हम रिवाइज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी आप उसको अटेंड कर सकते हो। मतलब पुराना हो गया ये आर्टिकल इन शॉर्ट टाइम के हिसाब से। तो यहाँ पे कतर ने क्या किया? सप्लाई पे कंट्रोल कर दिया था। सेम हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी क्या करा? सप्लाई के ऊपर कंट्रोल करवाया, ताकि जो कंजप्शन है वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से हो। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 12 क्या बात करता है? रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। तो इन रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर बात करा। लग गया आपको कॉन्टेक्स्ट पता? तो अभी LNG की जो सप्लाई थी उसके ऊपर ईजीनेस फिर से कंटिन्यू कर दी है, मतलब वैसी स्ट्रिक्टनेस अब नहीं रखी गई है। पहले क्या बोला कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ जहाँ पे बन रही है सिर्फ उनको LNG दिया जाएगा, बाकी जो बेसिक काम है जिनके बिना दुनिया चल पड़ेगी, कंट्री चल पड़ेगी, वहाँ पे LNG की सप्लाई नहीं होगी। मतलब पहले अगर 100 कंटेनर दिए जा रहे थे किसी कंपनी को, अब उसको 25 ही दिए जाएंगे, ऐसी सिचुएशन बन रखी थी। तो इंडिया का जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल के केस में 88% है। अगर नेचुरल गैसेस की बात करें तो मोर देन हाफ है, मतलब 55% तक आपको मिल जाएगी जो डिपेंडेंसी हमारी दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर है, हमें परचेज करना ही पड़ता है। नाउ LNG क्लियर सभी को, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तो ये याद रखना। बाकी विड्रॉल, अच्छा
सीएनजी और एलएनजी, ये पीएनजी आप नॉर्मली किचन्स में वो देखा ना, पाइप ही लगी होती है, डायरेक्ट सिलेंडर रखने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो पीएनजी होती है, पाइप नेचुरल गैस। सीएनजी और एलएनजी में देखें ज़्यादा मीथेन की क्वांटिटी कहाँ पे मिलेगी, तो एलएनजी में। ठीक है, यहाँ पे 95% तक की एलएनजी आपको मिल सकती है, मैंने अप्रॉक्स बोला 90 to 95 भी लिखा हो सकता है, एंड यहाँ पे 85 to 90% तक मिलेगा, मतलब सीएनजी में मीथेन की क्वांटिटी कम है इफ़ कंपेयर टू द एलएनजी। और ये वैसे भी गैस को कंप्रेस किया है, दबाया हुआ है, और यहाँ पे लिक्विफाई फॉर्म में मीथेन को कन्वर्ट कर दिया हुआ है। डन। चलो जी, अब देख लेते हैं इमरजेंसी नेचुरल गैस सप्लाई रेगुलेशन जो हमारी गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट करा था, कौन सी मिनिस्ट्री आएगी, डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो इन्होंने अब विड्रॉ कर दिए हैं वो प्रोविजन जो जब ये इमरजेंसी पड़ी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेट हुआ, तो गवर्नमेंट ने बोला कि हमें थोड़ी सी स्ट्रिक्ट अप्लायंस करनी पड़ेगी कंजप्शन के ऊपर, तो उसके लिए कुछ 3 रूल्स थे जिनमें चेंजेस करे गए थे। इन शॉर्ट बैन लगा दिया कि आपको एलएनजी ऐसे नहीं दे दिया जाएगा, जितने कंटेनर पहले आ रहे थे उतने तो सप्लाई नहीं हो पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और कौन सा ऑर्डर आएगा, तो नेचुरल गैस सप्लाई रेगुलेशन ऑर्डर 2026, नाम से पता लग रहा है नेचुरल गैस की जो सप्लाई रेगुलेशन है उसको लेके कुछ ऑर्डर आए थे 2026 के। अब एलएनजी को दोबारा से रिज्यूम कर दिया गया है, मतलब अब इजीली एलएनजी अवेलेबल होगा जहाँ पे भी ये एज अ फ्यूल की फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है। अब यहाँ पे मेन रीज़न क्या था, तो ये वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसकी वजह से एलएनजी की सप्लाई नहीं आ रही थी, एंड सप्लायर्स ने फोर्स मेजॉर फेस किया। एंड फोर्स मेजॉर का मतलब क्या होता है, फोर्स मतलब ज़बरदस्ती, एंड मेजॉर मतलब मेजर लिए गए, कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन बनी जिसमें कुछ हमें मेजर्स लेने पड़े। एंड फोर्स मेजॉर एक फ्रेंच टर्म है, वहीं से इसको डिराइव करा है कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर जो हमें नहीं था पता, मतलब अनसर्टिनिटी सी बनी हुई थी, हमें नहीं था पता कि ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है, तो कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू कि पॉज लगा देते हैं ताकि सप्लाई को मेंटेन किया जा सके, कंजप्शन को थोड़ा बहुत रिड्यूस करा जा सके। तो ये था नेचुरल गैस सप्लाई रेगुलेशन ऑर्डर 2026। अब क्या क्या चीज़ें करी गई थी, तो 3 मेन स्टेप्स लिए गए थे। नंबर 1, नेचुरल गैस सप्लाई रेगुलेशन, यहाँ पे उन एरियाज को पहले प्रायोरिटाइज करा जहाँ पे एसेंशियल कमोडिटीज़ बन रही थी, मतलब जिसके बिना अपना काम नहीं चलेगा, उन सेक्टर्स को अलाउ कर दिया कि आपको भी दिए जाएंगे कंटेनर पर कम क्वांटिटी में दिए जाएंगे, पहले 100 थे अब 50 दिए जाएंगे, जहाँ पे ज़रूरी नहीं है, जिसके बिना काम चल पड़ेगा वहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है, तो मतलब एक तरह से स्ट्रिक्टनेस इंपोज कर दी गई। नंबर 2, इंक्रीज एलपीजी प्रोडक्शन। अब क्या होता है, जब रिफाइनिंग करी जाती है क्रूड ऑयल वगैरह की, तो उसी टाइम पे क्या बनता है, एलपीजी। अब उसी के दौरान पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट भी यहाँ से बनती हैं, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक वगैरह आ गया, तो बोला प्लास्टिक रहने दो, डेवलप करने के लिए मेन फोकस किस पे करो, एलपीजी, मतलब बाय प्रोडक्ट को भी यूटिलाइज करो, उसको भी एलपीजी में कन्वर्ट करो, मतलब मेन प्रायोरिटी किसको दे दी, एलपीजी को। एंड नंबर 3, रिस्ट्रिक्ट डीजल सेल, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, ये आपने फेस भी करा होगा, जिनके पास डीजल वाली गाड़ियाँ हैं उनको बोला गया कि अब लिमिटेड क्वांटिटी ही दी जाएगी पर डे के हिसाब से, तो वो भी क्या मेन फोकस था कि कंजप्शन को रिड्यूस करवाना है। तो एक आ गई नेचुरल गैस की सप्लाई रेगुलेशन, नंबर 2 पे आ गया एलपीजी प्रोडक्शन, एंड 3rd पे आ गया डीजल का सेल। हैं सारे हाइड्रोकार्बन, पर आपने देखा नेचुरल गैस में सीएनजी भी आया, पीएनजी भी आया, एलएनजी भी आया। एलपीजी आपने देखा इसके नेचुरल रिजर्व नहीं थे, ये रिफाइनिंग के दौरान हमको मिला। एंड डीजल आप देखते हो तो पेट्रोल और डीजल के हाइड्रोकार्बन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है। पेट्रोल में मतलब ऐसे एज्यूम कर लो कि कार्बन का नंबर लगभग 8 से 16 तक हो सकता है, एंड 16 से ऊपर जब आप जाओगे तो डीजल का केस आ जाएगा, बस इतना सा याद रख लो अभी के लिए। अब स्टेटस अभी क्या है, ये तीनों ही इमरजेंसी मेजर जो लिए गए थे पहले एज अ फोर्स मेजर, कि ऐसी सिचुएशन बन गई कि हमें ये फोर्सफुली इंप्लीमेंट करना पड़ा, अब ये रिमूव कर दिया गया क्योंकि अब सप्लाई दोबारा से नॉर्मलाइज हो रही है, सीज फायर के ऊपर वो आ रहे हैं, बेशक अभी भी अटैक की धमकियां चल रही हैं, बट स्टिल जो कंटेनर वगैरह थे उनको अब अलाउ कर दिया जा रहा है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू पास ऑन कर सकते हो। तो ग्लोबल एलएनजी की सप्लाई दोबारा से अब इम्प्रूव हो चुकी है। वेस्ट एशिया सप्लाई करता है लगभग 40 to 45% इंडिया की क्रूड ऑयल इंपोर्ट को, एंड एलएनजी के इंपोर्ट की अगर बात करें अकेला तो 65%। अब वो जो शुरू में लिखा था ऐसे मत सोचना कि वो सिर्फ वेस्ट एशिया की बात करी, 88% वो टोटल था इंडिया का, कितना क्रूड ऑयल हमको खरीदना ही पड़ता है। यूएस वगैरह से भी हमने डील साइन कर रखी हैं एलएनजी को लेके भी, एलपीजी वगैरह को लेके भी, तो ऑल्टरनेटिव्स और भी अवेलेबल हैं। वो टोटल थी 88% जो हमारी डिमांड है क्रूड ऑयल की वो मीट होती है थ्रू इंपोर्ट, खरीदने ही पड़ेंगे, एंड 50% नेचुरल गैस की डिमांड थी जो टोटल है आउट ऑफ बाकी की कंट्रीज। और यहाँ पे बताया 65% आउट ऑफ 100% अगर देखें तो 65% जो एलएनजी हम खरीद रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम वेस्ट एशियन कंट्री, कतर कंट्री ये आ गई, वहाँ पे कतर में सबसे ज़्यादा रिजर्व्स आपको दिखेंगे, तो वहीं से हम परचेसिंग कर रहे थे। एलएनजी इंपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, पावर जनरेशन के लिए, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए, इंडस्ट्रियल फ्यूल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए। पेट्रोकेमिकल में एक एग्जाम्पल जैसे प्लास्टिक याद रख लो दिमाग के अंदर, उससे रिलेटेड और भी जो कमोडिटीज़ होती हैं वो सारी इसमें आ जाएंगी।
सिग्निफिकेंस, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ये लगभग 20 to 30% ग्लोबल ट्रेड को कंट्रोल करता है। तो ये चोक पॉइंट बना हुआ है, सारी की सारी एक सप्लाई को कंट्रोल करा और देखा आपने कि इंडिया कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। तो एक एग्जाम्पल इसमें एलएनजी का भी था। अब बाकी दीज आर द कीवर्ड्स जो आपके आर्टिकल में आज लिखे हुए थे। असेंशियल कमोडिटीज़, ये एक्ट के बारे में आप जस्ट एक बार रीड कर सकते हो, नहीं याद होगा छोड़ देना, ज़बरदस्ती मत करना। वैसे नाम से पता लग रहा है कुछ ऐसी असेंशियल कमोडिटीज़ आएंगी जिनके बिना हमारा सर्वाइवल टफ हो जाता है, तो मतलब वो सारी कमोडिटीज़ इन एक्ट के अंदर मेंशन्ड है।